और कैट कैट वाला है पूरा क्या कर रहे हो कंटेंट। केदार आप? हेल्प कमांड आपको नहीं पता है? और मैन वाला एक ही पता है। क्यों पता है? इतना एक ही क्यों पता है आपको? मैंने इतने अच्छे नोट्स दिए हैं, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? आपको टाइम मिल रहा है तो। डोंट डू सच थिंग्स केदार। यस यस। संदीप बोलिए, कौन से हेल्प कमांड मैंने सिखाए थे? One is help and another is man. हेल्प कैसे लिखते हैं? हेल्प कमांड कैसे लिखेंगे अगर मुझे देखना है? एलएस कमांड का मुझे हेल्प कमांड देखना है, एलएस में क्या क्या है, कैसे लिखेंगे कमांड? Help space ls इज means इट? नो मैम। नहीं कर रहे हो आप No, ma'am. प्रैक्टिस संदीप? आप भी नहीं कर रहे हो? एकदम इजी कमांड है ये तो। नहीं किया आप लोगों ने प्रैक्टिस। सौरभ बोलिए। ls स्पेस हाइपन हाइपन हेल्प। वेरी गुड। और मैन कमांड कैसे लिखेंगे? मैन हेल्प मैन स्पेस ls। ठीक है, वेरी गुड। और आ, मृणाली आप बताइए, हम लोगों ने कुछ डायरेक्टरी ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे, राइट? अगर मुझे एक डायरेक्टरी बनानी है तो कमांड क्या रहेगा? mkdir and directory name. आपका आवाज नहीं आ रहा है। mkdir directory name. बीच में स्पेस रहेगा या नहीं रहेगा? Yes, रहेगा रहेगा. ओके। और मुझे सब डायरेक्टरी बनानी है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir स्पेस जो डायरेक्टरी बनानी है, लाइक सपोज प्रोजेक्ट में हमें सब डायरेक्टरी बनानी है तो प्रोजेक्ट स्लैश उसका पाथ जो भी डायरेक्टरी बनानी है उसका नाम देना उसके अंदर. ये बराबर है? सब No. डायरेक्टरी ऐसे हम No. लोग बनाते हैं? No, नो ma'am. मैम, नो मैम। बोलो Siri. शशिकांता। mkdir space -p space directory name slash directory name. वेरी गुड, वेरी गुड। मृणाली हाइफन पी यूज करेंगे ना? या हाइफन पी भी यूज करते हैं मैम, तो डायरेक्ट पाथ हाइफन भी दे पी, सकते हैं ना. यस वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन याद रखना आपको ऐसे ही हाँ. बोलना है। अगर एम्प्टी डायरेक्टरीज बना रहे हैं ना, राइट, हाँ. तो mkdir हाइफन पी से करेंगे। ओके. ठीक है। और निहार आप बताइए, अगर मुझे डायरेक्टरीज को कॉपी करना है कैसे करेंगे? हेलो। हाँ बोलो। या मैम, तो मैम मीन्स कॉपी मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल बैकअप, तो वी कैन गिव cp space hyphen r हाँ, directory name and directory name. Means first directory should be source and second directory should be destination. राइट। अगर हमें फाइल कमांड मतलब फाइल कॉपी करनी है, सिर्फ फाइल हाँ मैम। फाइल का बैकअप हाँ हाँ लेना है, हाँ। तो उसका कैसे रहेगा कमांड? So ma'am, if you want to copy a file from one directory to another directory, you can give cp directory name, file name and second directory name. नहीं नहीं, मैं ये बोल रही हूँ सिर्फ फाइल कॉपी करनी है, अभी मुझे डायरेक्टरी नहीं कॉपी करनी है। आपने मुझे तो डायरेक्टरी के लिए बता दिया। हाँ, okay, okay. सिर्फ फाइल के लिए। हम cp कर सकते हैं, डायरेक्ट cp हाँ source to destination हाँ, सीपी स्पेस सोर्स फाइल देन to स्पेस destination file, डेस्टिनेशन फाइल। destination. सिर्फ Yes ma'am. हमें डायरेक्टरी में हाइफन आर देना है और फाइल में हम लोग को हाइफन आर नहीं देना है, Hyphen नहीं देना राइट? है बस. हाँ। Yes ma'am. यस, संध्या आप बताइए कि अगर मुझे फाइल को या डायरेक्टरी को रीनेम करना है तो कैसे करेंगे? संध्या, सौरभ। हेलो मैम। हाँ, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? मैंने ये पूछा, अगर डायरेक्टरी को हमें मूव करना है या फाइल को मूव करना है तो कमांड क्या रहेगा? दोनों का बता दो वन बाय वन। mv ओके, mv mv स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम।
फर्स्ट फाइल नेम क्या रहेगा? जो हमें मूव करनी है, हाँ, और लास्ट वाला क्या रहेगा? जो डायरेक्टरी में हमें मूव करनी है वो डायरेक्टरी स्लैश फाइल नेम। साहिल आप हाँ, बताइए। जो डायरेक्टरी में मूव करनी है वो सिर्फ डायरेक्टरी नेम स्लैश। हेलो देख, हाँ। हाँ बोलो 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 साहिल। मैम रीनेम के लिए एमबी स्पेस जो भी सोर्स फाइल है और जो भी रीनेम करना है ना वो स्पेस एग्जैक्टली, एंड ऐसे ऐसे याद रखो सौरभ। क्या करना है कि जो एक्चुअल फाइल है आपकी, जो आपको रीनेम करनी है, बराबर, वो पहली हाँ। आएगी। फिर आपका डेस्टिनेशन क्या रहेगा? जो नाम से आपको रीनेम करना है वो वाला नाम आएगा। ठीक है। ओके। और साहिल, डायरेक्टरी के लिए क्या है? मैम डायरेक्टरी के लिए कॉपी करना है, डायरेक्टरी मूव करना है। मुझे एक फाइल डायरेक्टरी में कॉपी करना है, समझ रहे हो? फाइल मेरा हाँ सोर्स फाइल है और मेरा डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है। सीपी फाइल नेम मुझे एंड मूव स्पेस। करना है, मुझे ओके मूव मूव करना करना है क्या? हाँ। मैम एमवी हम्म, फाइल नेम सॉरी हम्म, स्पेस फाइल नेम स्पेस एंड द डायरेक्टरी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी। ओके। डायरेक्टरी को लिखते वक्त हमेशा ना फॉरवर्ड स्लैश दिया करो, सो दैट अगर वो डायरेक्टरी एग्जिस्टिंग है ना तो उसके अंदर वो फाइल मूव हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अगर फॉरवर्ड स्लैश नहीं दिया ना तो सिस्टम को क्या समझेगा? ये भी एक न्यू फाइल है। सिस्टम क्या समझेगा? ये एक फाइल है, ये एक डायरेक्टरी है, ऐसे नहीं समझेगा। यस मैम एक्चुअली एक और है, मतलब डबल डॉट और फॉरवर्ड स्लैश एंड फोल्डर नेम, मतलब बैक जाना ओके, बैक भी जाना है फोल्डर में मूव करना है उसको तो भी करते हैं। यस, कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ और थोड़ा सा एक 5 मिनट्स लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा रहेगा ऐसे हमारा। मैं ये आपको आदत डाल रही हूँ कि लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो हमारे लास्ट लेक्चर के ऊपर रहेंगे। सो एवरीवन शुड रिवाइज। आपको ये आदत लगनी चाहिए, इसके लिए मैं स्टार्टिंग के थोड़ा टाइम ले लेती हूँ। आप ब्लैंक ना बैठो। यस मैम। यस मैम। चलो, हाँ, एक 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स, वी विल जस्ट रिवाइज क्विकली। जब भी हम लोग सिस्टम में लॉग इन करते हैं, एबल टू सी माई स्क्रीन? यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, yes. ma'am. Yes. ठीक ठीक है। देखो, जब भी हम लोग सिस्टम में लॉग इन करते हैं तो पहले तो हमें कौन से, मतलब क्या देखना है? कौन सा कमांड रन करेंगे? बोलो जल्दी। Who am Who am I? Who am I? क्या देगा Who हमें? am I? क्या देगा? Current कोई user. यूजर रूट यूजर Current और user यूजर से हाँ। Who am I के बाद हम लोग क्या रन करेंगे? PWD PWD. PWD क्यों हम लोग PWD रन करेंगे? Current Source directory message location. वर्क जो होता है. प्रेजेंट करने वर्किंग के है। लिए यस। यस मैम तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम सिस्टम में लॉग इन करते हैं और PWD करते हैं तो जो पाथ आता है वो कौन सा पाथ होता है? Current होम डायरेक्टरी मैम। होम डायरेक्टरी। Home directory तो path. बोलते हैं होम डायरेक्टरी। मतलब क्या होता है? बोलो। यूजर का होम डायरेक्टरी में यूजर नेम का जो हाँ पेरेंट यस, जो जो यूजर से आपने लॉग इन किया है, जो यूजर से आपने लॉग इन किया है उसका वो डायरेक्टरी होता है, उसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी। बराबर? ठीक Yes. है। यस मैम yes जब आपको कौन, आप जब, ठीक है, आपको PWD समझ में आया, लेकिन आपको एक डायरेक्टरी में से दूसरे डायरेक्टरी में जाना है तब आप CD कमांड यूज करेंगे, दैट इज अ चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। यस मैम yes और आपको डायरेक्टरी के अंदर, कौन से भी डायरेक्टरी के अंदर आप रहो, लेकिन आपके वो डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है, मतलब लिस्ट करना है वो कंटेंट, तब हम लोग LS कमांड यूज करेंगे। एक Yes, फाइल है, एक फाइल, इट कैन बी टेक्स्ट फाइल, इट कैन बी CSV फाइल, इट कैन बी नॉर्मल प्लेन फाइल या PPT फाइल, any file which we want to see that file या display the content of that file, we will use cat command. Cat. ठीक है। हाँ,
मैन कमांड मैंने तो आपको बताया, दिस इज द हेल्प कमांड, हाइफन हाइफन हेल्प और मैन कमांड, ये हेल्प कमांड है। ये क्या करते हैं, हमारा काम थोड़ा सा इजी करते हैं। इजी करते हैं मतलब क्या, जो कमांड हम लोग यूज करने वाले हैं उसके बारे में हमें डिटेल्स बताते हैं और हम लोग उसके साथ कौन से ऑप्शंस यूज कर सकते हैं उसका इंफॉर्मेशन हमें देता है, बराबर। यस मैम। फिर उसके Yes, बाद ma'am. क्लियर कमांड क्या करता है, बोलो। स्क्रीन क्लियर करता Session है। clear टर्मिनल clear क्लियर करता है। करता है। टर्मिनल क्लियर क्लियर करता है। टर्मिनल क्लियर करता है। हाँ, तो अगर क्लियर कमांड से मेरा सेशन बंद हो जाएगा क्या, नो नहीं 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 मैम। मैम। No, ma'am. वो कौन से कमांड से बंद होगा, एग्जिट Exit. एग्जिट। ओके ठीक है। अब हम लोग हर रोज अब लिनक्स का जितना भी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हम लोग इसके आगे कमांड सीखेंगे, ls-lrth कमांड, ये हमेशा कमांड हमें यूज करना है, ठीक है। ये कॉमन कमांड रहेगा और ये जो कमांड है ये हमें जब आप एक्चुअल लाइव एनवायरनमेंट पे भी काम करोगे लिनक्स पे तो ये कमांड यूज करनी ही पड़ती है, ठीक है। ls मतलब लिस्टिंग करना, l मतलब लॉन्ग लिस्टिंग करना, थोड़ा और इंफॉर्मेशन बताओ वो फाइल के या डायरेक्टरी के बारे में, जैसे कि उनकी परमिशन बताओ, ओनर बताओ, साइज बताओ, डेट बताओ, नेम बताओ। r मतलब रिवर्स ऑर्डर और t मतलब टाइम, सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको रिवर्स करो और h मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करो। दिस इज अबाउट ls-lrth, ठीक है। अब यस फिर हम लोगों ने कुछ डायरेक्टरी के ऑपरेशंस देखे। सो डायरेक्टरी में जब हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, हमेशा एक चीज हमें देखनी जरूरी है कि वो ऑपरेशन हम लोग कौन से डायरेक्टरी में परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो देखने के लिए हम लोग पहले पीडब्ल्यूडी करेंगे, ठीक है। फिर पीडब्ल्यूडी करके हम लोग देखेंगे कि हमें एक्चुअल कौन से डायरेक्टरी में अगर जाना है, डायरेक्टरी चेंज करनी है तो हम लोग सीडी करेंगे, ठीक है। अगर हमें वन टाइम रिवर्स आना है, वन स्टेप बैक आना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, CD double dot. CD स्पेस डबल डॉट। सीडी स्पेस डबल सीडी डॉट। स्पेस डबल डॉट। कभी भी ऐसे आंसर मत देना सीडी डबल डॉट, क्या बोलना है, सीडी स्पेस डबल डॉट, Space double dot. ठीक है। Yes. हाँ, यस मैम। अगर मुझे न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो मुझे बस लिखना है mkdir Okay. स्पेस डायरेक्टरी नेम, बराबर। लेकिन Yes, मुझे Yes, yes. मल्टीपल डायरेक्टरीज बनानी है, सपोज मुझे 2 डायरेक्टरी बनानी है, 3 डायरेक्टरी बनानी है तो क्या करना है, mkdir देना है, MKDIR स्पेस देना है, directory name. हाइपन पी No. नहीं वो स्पेस सब डायरेक्टरी है, वो सब डायरेक्टरी है। Class one. MKDIR स्पेस MKDIR डायरेक्टरी नेम 1 डायरेक्टरी नेम 2 स्पेस डायरेक्टरी नेम 2 डायरेक्टरी नेम 3, ठीक है। 3 वैसे ही हम लोग अगर रीनेम करना है तो हम लोग मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी रीनेम कर सकते हैं या मल्टीपल डायरेक्टरीज को भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, ठीक है। मल्टीपल वेज में भी हम लोग कैसे करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एमवी कमांड देखा। एमवी कमांड क्या 2 चीजें परफॉर्म करता है, एक तो वो Move and मूव करता है और रीनेम करता है, ठीक है। डायरेक्टरी हाँ. के साथ हम लोग हाइफन आर क्यों यूज करते हैं, सीपी हाइफन आर जब कॉपी करते हैं तब क्यों करते हैं, Recursive के लिए. रिकर्सिव इसीलिए ऑल मतलब कंटेंट क्या को कॉपी कर रहा है करने के वो, लिए, ऑल कंटेंट कॉपी करने के ऑल दी फाइल्स All एंड डायरेक्टरीज मैम, सब डायरेक्टरीज डिलीट। यस यस, क्योंकि डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज भी रहते हैं, सब डायरेक्टरीज के अंदर कुछ फाइल्स भी रहते हैं। सो टू कंटेंट ऑल द डेटा रिकर्सिवली, सो दैट्स व्हाई सीपी हाइफन आर, ठीक है। फिर Yes, RMDIR किसके लिए यूज करते हैं, एम्प्टी Directory फाइल। name. एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए। हाँ, अगर वो एक डायरेक्टरी है उसमें एक सिंगल एम्प्टी फाइल भी पड़ा है तो भी ये वर्क करेगा क्या RMDIR, नो नो नहीं नहीं मैम. No, ma'am. उसमें Hyphen कुछ R भी use नहीं करना रहना पड़ेगा। चाहिए, नॉट अ सिंगल बाइट, ठीक है। तो RMDIR सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी के लिए काम करता है। अगर उसमें एक फाइल भी रहेगा, भले वो एम्प्टी फाइल है, तो अगर हमें वो डिलीट करना है तो ऑप्शन क्या है, RM स्पेस RM space hyphen R. हाइफन आर यस एंड डायरेक्टरी नेम। डायरेक्टरी नेम।
तो ये हम लोगों ने डायरेक्टरी के ऑपरेशंस देखे थे। अब हम लोगों ने देखा था कि फाइल कौन से 2 वेज में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। टच एंड VI एडिटर में। टच एंड वी आई। टच ओके, एंड VI। टच कमांड से फाइल एम्प्टी बनता है या फाइल में कंटेंट होता है? एम्प्टी फाइल बनता एम्प्टी है। एम्प्टी एम्प्टी बनता है। फाइल बनता है। वी फाइल से हम लोग कंटेंट डाल सकते हैं क्या? हाँ मैम। यस मैम। यस यस पर हम लोगों ने लास्ट टाइम वो नहीं सीखा, बराबर? यस हाँ। मैम। नहीं मैम। यस। ओके, हम लोगों ने फिर सीपी फाइल से हम लोगों ने देखा कैसे ये कॉपी होता है। एमवी से हम लोग रीनेम कर सकते हैं और हम लोग मूव कर सकते हैं। फिर फाइल रिमूव करनी है तो नॉर्मल आरएम भी चलता है, ठीक है, आरएम स्पेस फाइल नेम। ओके, चलो हेलो मैम। बोलो बोलो। मैम वो जो कमांड है ना, कौन से कमांड? VI कमांड से मैम एडिट भी होता है। हाँ बराबर। कौन पूछ रहा है क्वेश्चन? 1 मिनट। निशिगंधा आप हो? नहीं मैम, संध्या। हाँ संध्या बोलो, गो हेड। संध्या डाउट है तो पूछो आप। तो उससे बाहर कैसे आता है मैम? ओके ओके, तो उसके लिए बाहर आने के लिए आपको एस्केप मोड में आपको WQ और क्वेश्चन मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन देना पड़ता है। ये मैंने वीडियो में बताया था आपको, बट आप अगर वहां पे स्टक थे ना तो आपने मुझे नॉर्मल मैसेज भी किया रहता या आपने एक नॉर्मल गूगल भी किया रहता, तभी आपको पता लगता संध्या। वो मैं आपको क्या VI मैम? में सिखाऊंगी सब ऑपरेशंस, बट कभी भी आप ऐसे स्टक हो गए ना तो क्या करना, मैंने आपको बताया था कमांड प्रॉम्प्ट में अगर हम लोग अटक गए तो Ctrl+D, Ctrl+C या Ctrl+Z ये ऑप्शन यूज करने के, ठीक है। ओके। अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, फिर भी नहीं हो रहा है तो एक बार गूगल करने का, नहीं हो रहा है सीधा मुझे पिंग करो, बोलो आई एम अनेबल टू केम आउटसाइड फ्रॉम द VI एडिटर। ऐसे ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस लगाओ, अभी प्रैक्टिस करो, ठीक है। यस मैम। ठीक है, चलो आज के टॉपिक्स पे हम लोग चलते हैं। हम्म, सो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो तो ये देखना है फाइल सिस्टम पाथ करके। अभी आप मुझे बताओ कि हम लोगों ने अभी तक देखा, पहले तो करते हैं हु एम आई, मैंने जस्ट लॉग इन किया, ये आपको भी करना है। जब आप लॉग इन करोगे तब आपको हु एम आई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार देखना है कौन से डायरेक्टरी में हो, PWD में हो। PWD होने के बाद देखना है ये डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट क्या है, ठीक है। अब जब मैंने आपको बताया था कि मुझे सपोज एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है, अभी मैं हूँ /home/मोनिका में, अभी मुझे पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना है, बराबर। मुझे जाना है सपोज माई स्क्रिप्ट में, मैं क्या कर रही हूँ, मैं CD कर रही हूँ City space। और मैं डायरेक्टरी का Directory नाम name। दे रही हूँ, बराबर। और मैंने Yes, एंटर किया, एंटर करने के बाद मैं इंश्योर कर रही हूँ सच में मैं यहाँ पे हूँ या नहीं, बाई PWD, ठीक है। चलो अभी फिर से ls-lrth करके देखते हैं माई स्क्रिप्ट में क्या क्या है। माई स्क्रिप्ट में इतने सारे फाइल्स है मेरे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक बार बस माई स्क्रिप्ट दिया, एक बार सिंगल बार मैंने CD करके माई स्क्रिप्ट दे दिया, राइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 बाय 1 वो फोल्डर में जा रही हूँ। सपोज माई स्क्रिप्ट में और एक फोल्डर है dir करके, ls-lrth, और मैं हूँ माई स्क्रिप्ट में, मुझे dir में जाना है तो फिर से मैं CD करूंगी, राइट, और मैं dir के अंदर चली जाऊंगी, राइट। यस yes. Yes। हाँ, तो मैंने अभी PWD किया, ठीक है, मैं dir के अंदर चली गई। अब लेकिन
जब आप एक्चुअली काम करते हो ऑफिस में तो इतने सारे फोल्डर्स होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ जो पाथ रहता है ना वो आपको मेंशन करते हैं क्योंकि वो रोज का काम है उनका। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन्ड होते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्टरीज का जो पाथ होता है वो उसमें मेंशन होता है। तो अगर आप मुझे बात बताओ, आप हो स्लैश होम में, कहाँ पे हो, कौन से डायरेक्टरी में? होम में हो, तो आपको dir तक आने के लिए कितनी बार सीडी करना पड़ेगा? 3 बार। 3 3 बार। बार करना पड़ेगा, बराबर? पहले आप होम में रह के एक बार सीडी करोगे तब आप मोनिका फोल्डर में आओगे। हाँ, मोनिका फोल्डर में रह के एक बार सीडी करोगे तो माई स्क्रिप्ट फोल्डर में आओगे। माई स्क्रिप्ट फोल्डर में रह के एक बार सीडी करोगे तो dir में आओगे। 3 बार करना पड़ा, बराबर? यस लेकिन मुझे स्लैश होम डायरेक्टरी में रह के मुझे डायरेक्टली ये जो dir करके डायरेक्टरी है ना इसमें आना है। हम लोग ऐसे डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन क्या वे है? तो हमें एक उसका पर्टिकुलर पाथ देना पड़ता है, ठीक है? तो वो पाथ का क्या फंडा है वो समझ के लो। देखो, लिनक्स में 2 प्रकार के फाइल सिस्टम पाथ है। वन इज द एब्सोल्यूट पाथ, सेकेंड इज द रिलेटिव पाथ, ठीक है? जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, जैसे एक एक सिंगल डायरेक्टरी में आ रहे थे सीडी करके, एक एक सिंगल डायरेक्टरी में जा रहे थे सीडी करके, सो दैट इज व्हाट it is called as a relative path. It's like giving a direction from where you are from where you currently are. It does not start with the root. मतलब क्या? आपने माई स्क्रिप्ट में थे, आप मोनिका में थे, मोनिका में आपने सीडी किया माई स्क्रिप्ट को, फिर आपने माई स्क्रिप्ट में रह के एक बार किया सीडी dir को। तो ये रिलेटिव पाथ हुआ, आपने 1 by 1 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, ठीक है? लेकिन अगर मैंने होम में रह के मैं ये डायरेक्टरी में आ सकती हूँ, कैसे आ सकती हूँ? मुझे उसका ये एब्सोल्यूट पाथ मतलब पूरा पाथ नेम देना पड़ेगा, तब जाके आप डायरेक्टली यहाँ पे ये dir में पहुंच सकते हो। सो जब कौन सा भी पाथ रूट से स्टार्ट होता है, ये जो है ना, ये होम के पहले ये जो है दैट इज अ रूट। आप अगर यहाँ पे रह के रूट से अगर कौन सा पाथ आप स्टार्ट कर रहे हो दैट इज योर एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है? अभी आप पर्टिकुलर कौन से डायरेक्टरी में रह के आप 1 by 1 एक एक डायरेक्टरी में जा रहे हो, दैट इज अ रिलेटिव पाथ। अभी उसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप मुझे बात बताओ, अगर मुझे होम में आना है तो मैं क्या लिखना पड़ेगा मुझे कमांड? बोलो, मुझे 3 डायरेक्टरी पीछे आनी है। सो इसलिए मैम लिखना पड़ेगा cd स्पेस डबल डॉट CD स्लैश space डबल डॉट double dot. स्लैश डबल डॉट। 3 बार। ओके, सीडी स्पेस टिल सिंबल भी लिख सकते हैं ना? चलो, मैंने अगर 3 बार कर लिया, मैंने अभी pwd किया, मैं कहाँ पे हूँ? होम में। मुझे रूट में आना है तो क्या करना पड़ेगा? cd स्पेस डॉट। डबल डॉट। मैंने अभी pwd किया, देखो मैं रूट के डायरेक्टरी में हूँ, यस राइट? चलो Yes, यहाँ yes, पे ma'am. -lrth करते हैं। तो ये रूट के बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होते हैं, रूट एडमिन है ना, ये डायरेक्टरीज मैंने आपको बताए थे। कब? आप जब इंस्टॉलेशन करते हो ना तब ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है? अब मैं कहाँ पे हूँ? मैं रूट डायरेक्टरी में हूँ, रूट डायरेक्टरी बराबर? और मुझे Yes, कहाँ पे ma'am. जाना है? मुझे dir में जाना है। डायरेक्टरी में dir, जाना है, dir में। ठीक है? तो रूट में रह के, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में रह के, सपोज ये घर का एंट्रेंस है, ये घर के एंट्रेंस में रह के मुझे 3rd बेडरूम में जाना है, तीसरे बेडरूम में जाना है, सपोज घर के तीसरे रूम में जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो उसको एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। आप पहला वे क्या है, आप कैसे जा सकते हो रूट में?
पहला वे क्या है जो आपको पता है, बोलो कौन सा वे पता है आपको? CD करके मैम। CD स्पेस डायरेक्टरी नेम। देखो पहला वे जो मैंने आपको सिखाया था वो क्या था, आप अगर रूट में हो तो आपको पहले करना पड़ेगा CD स्पेस होम, ठीक है, आप होम में आओगे। फिर आप होम में आने के बाद आपको मोनिका में जाना है, फिर से होम में रह के आपको क्या करना पड़ेगा, CD स्पेस मोनिका देना पड़ेगा। फिर आप मोनिका में आओगे, फिर मोनिका में आके आपको फिर से CD स्पेस माई स्क्रिप्ट देना पड़ेगा, बराबर। फिर से माई स्क्रिप्ट में आके आपको CD स्पेस dir देना पड़ेगा, तब जाके आप dir में पहुंचोगे, राइट है? Yes, ma'am. So we are giving the relative path. We are not giving the direct path or absolute path. Absolute path मतलब ये पूरा का पूरा पाथ आपको एक बार लिखना है, समझ रहे हो? तो अभी कैसे लिखेंगे वो भी समझो। मुझे देना पड़ेगा CD, मैंने क्या बताया, एब्सोल्यूट पाथ किससे स्टार्ट होता है? रूट से स्टार्ट होता है। किससे? रूट से उसको पूरा पाथ देना है, स्लैश होम स्लैश मोनिका, फिर मेरा था माई स्क्रिप्ट में dir। देखो मैं अभी कहाँ पे हूँ, रूट में हुआ, और मैं डायरेक्टली कौन से डायरेक्टर में मैं जा रही हूँ, dir में जा रही हूँ, और मैं एंटर कर रही हूँ, और मैं अभी pwd करके देख रही हूँ। मैं डायरेक्टली 0 से मतलब एंट्रेंस है, मैं डायरेक्टली अंदर आ गई, dir के डायरेक्टर में पहुंच गई, समझ रहे हो? यस So this is what? This is absolute path. आप अगर सपोज मोनिका में भी हो, मोनिका डायरेक्टरी में भी हो, हाँ, और आपको dir में जाना है, तब भी आपको पूरा पाथ देना पड़ता है। क्यों? एब्सोल्यूट पाथ का कंडीशन ही है कि वो रूट से स्टार्ट होता है। कहाँ से? वेदर यू आर इन एनी डायरेक्टरी, आप कौन से भी डायरेक्टरी में हो। देखो अगर आप, मैं आपको बताती हूँ, रुको फिर से एक बार करते हैं। मैं अगर हूँ डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी में, ये मैंने pwd किया, ये देखो ये डायरेक्टरी, ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, बराबर। ये मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हूँ, बराबर। और ये dir किस में है, माई स्क्रिप्ट dir। अभी मैं पूरे अलग डायरेक्टरी में आ चुकी हूँ, डॉक्यूमेंट्स में आ चुकी हूँ, हाँ, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट्स में रह के dir में जाना है, तो मुझे उसका एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा, उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो अगर मैं इसका पूरा पाथ दे रही हूँ, सो एब्सोल्यूट पाथ किससे स्टार्ट होता है हमेशा? रूट से। रूट से मैं और मैंने एंटर किया, ये देखो, तो अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स में थे, अभी कहाँ पे पहुंचे, dir में पहुंचे। गेटिंग? एब्सोल्यूट पाथ क्या है यस मैम। और रिलेटिव पाथ क्या है, समझा? रिलेटिव पाथ अभी तक हम लोग वन बाय वन जा रहे थे, हाँ, वो रिलेटिव पाथ था। और जो पाथ हम लोगों ने पूरा दे दिया था, एब्सोल्यूट पाथ दिया, जो रूट से स्टार्ट होता है, वो रहता है हमारा एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। तो जब आप कंपनी में एक्चुअली काम करते हो ना, तब आपके पास ना कुछ पाथ ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स में सेव होते हैं, और जब आप वहां पे जब काम भी करते हो ना, तब आपको हैंड्स ऑन भी हो जाता है, वो पाथ का आपके दिमाग में फिट हो जाता है। हाँ, मुझे ना ये पर्टिकुलर बैकअप का स्क्रिप्ट चलाना है, मुझे उसका तो पाथ पता है, हाँ, तो आप डायरेक्टली उसका एब्सोल्यूट पाथ दे देते हो, उसका होल पाथ दे देते हो। आप ऐसे वन बाय वन नहीं जाते। देखो कब आपको वन बाय वन जाना पड़ता है, जब आपको सच में उसका प्रॉपर पाथ का आइडिया नहीं है, राइट। आपको पता नहीं है वैर के अंदर क्या रहेगा, आपको पता नहीं है सच में लॉग के अंदर संभा करके डायरेक्टरी है या नहीं, या आपको पता नहीं है कि माई स्क्रिप्ट में सच में dir है या नहीं, ठीक है। तो आप तब जाके रिलेटिव पाथ में जाते हो। रिलेटिव पाथ मतलब आप वन बाय वन चेकिंग करते हो, समझ रहे हो। लेकिन आपको कॉन्फिडेंट है, हाँ यही एब्सोल्यूट पाथ है। इफ यू आर श्योर
गो विद ऑलवेज एब्सोल्यूट पाथ, इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। बट अगर नहीं हो आप श्योर तो ठीक है, नॉट एन इशू, फिर 1 बाय 1 जाओ। एक बार यहाँ पे सीडी करो, फिर ls-lrt करके देखो सच में मोनिका नाम का डायरेक्टरी है क्या, ठीक है। अब मोनिका में पहुंचे आप, मोनिका में आने के बाद फिर देखो सच में माई स्क्रिप्ट का डायरेक्टरी है क्या, हाँ है, फिर से सीडी करो, फिर देखो माई स्क्रिप्ट में dir है क्या, तो सीडी करके फिर से dir में आ जाओ। तो आप ऐसे आपके हिसाब से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। सो दीज आर 2 पाथ, एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, और जो फ्रेशर्स है उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट पाथ एंड व्हाट इज द रिलेटिव पाथ, एंड यू शुड नो। इवन 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा जिस जो बंदों को, उनके लिए भी ये वाला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, इन शॉर्ट क्या है, एब्सोल्यूट पाथ इज लाइक अ फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस दो, पूरा पाथ बताओ, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम रूट, ठीक है। और रिलेटिव पाथ इज लाइक अ शॉर्ट रूट, 1 बाय 1 जाओ, इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू करंटली आर, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है? ओके, अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं दैट इज अ वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे मैंने वाइल्ड कार्ड का पीपीटी नहीं लगाया बट मेरे नोट्स में है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड का मीनिंग पता है क्या आपको? वाइल्ड कार्ड देखो, कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, हाँ, तो वो क्या करते हैं ना, लिनक्स में ये सिंबल्स क्यों यूज होते हैं, टू फेच द मैचिंग फाइल। कभी कभार कुछ कुछ फाइल ऐसे होते हैं ना कि देखो, अभी आप हो ये डायरेक्टरी में, आप कौन से डायरेक्टरी में हो फिलहाल, डॉक्यूमेंट्स में हूँ। अब यहाँ पे मुझे बस 3 ही चीजें दिख रही है, लेकिन आप ऑफिस में जब काम करते हो तो एक एक डायरेक्टरी के अंदर 12-12 फाइल, 15-15 फाइल भी रह सकते हैं, हाँ। तब आप अगर सेम नाम के 2-3 फाइल है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप वो पर्टिकुलर फाइल को कैसे मैच करोगे, कैसे ढूंढोगे? तब हम लोग वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड में जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं इवन अ डेली लाइफ, दैट इज एस्ट्रिक। ये जो स्टार करके सिंबल होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रिक सिंबल, ठीक है। ये जो करली ब्रेसेस है इनको हम लोग एरेज बोलते हैं, ये एरे डिफाइन करने के लिए होता है। फिर और एक सिंबल है दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो हम लोग सबसे ज्यादा, जो 100% या 99% हम लोग एक्चुअली काम करेंगे, जिसके ऊपर जिसकी हेल्प लेंगे, दैट इज अ एस्ट्रिक सिंबल, मतलब स्टार सिंबल। अब ये स्टार सिंबल क्या करता है वो समझ के ले लीजिए। स्टार सिंबल is used for the pattern matching in a file name। जैसे कि सपोज एक मेरा फाइल नेम है, मैं यहाँ पे एक ऐसी ही फाइल बना रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ABC1, ABC2, ABC3, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स है, 15 फाइल है, 20 फाइल है, हाँ। लेकिन मुझे पता है मेरा जो फाइल है ना उसका स्टार्टिंग ABC से होता है, लेकिन ABC के बाद आगे क्या नाम दिया है या आगे क्या नंबर दिया गया है, आगे कौन सा कैरेक्टर है या नंबर है, वो भी नहीं मुझे पता, हाँ। तो हम लोग ऐसे टाइम पे स्टार की हेल्प लेंगे फाइल ढूंढने के लिए। अब ये स्टार कैसे काम आता है वो देखो। मुझे क्या ढूंढना है, मुझे जितनी भी फाइल्स
ABC नाम से स्टार्ट होते हैं वो मुझे लिस्ट डाउन करके बताओ। क्या क्वेश्चन है मेरा, बोलो क्या मुझे चाहिए? जो जितना भी ABC नाम फीमेल से एबीसी फाइल नाम है पे है उसको उसको लिस्ट डाउन लिस्ट करना डाउन है। राइट, मुझे लिस्ट Yes. डाउन करना है, लिस्ट करना है। लिस्ट करना है मतलब क्या यूज करते हैं हम लोग? LS LS, LS बराबर। ठीक है, अभी मुझे लिस्ट डाउन करना है तो पहले मैंने LS लिख दिया। ओके, अब मुझे क्या लिस्ट डाउन करना है? ABC नाम जिनसे स्टार्ट होता है, बराबर। आप Yes, ऐसे भी दे सकते हो LS-LRT H और LRT, क्योंकि आपको लॉन्ग लिस्टिंग चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या आपको ढूंढना है? ABC जिनसे स्टार्ट हो रहा है, बराबर। ABC नाम जिनसे स्टार्ट हो रहा है, आगे का कैरेक्टर है या कौन सा डिजिट है वो नहीं पता, तो आपने उसको बताया भाई स्टार। ठीक है, मतलब जिनका भी ABC नाम से स्टार्ट हो रहा है फाइल, वो सारे मुझे डिस्प्ले कर। भले ABC के बाद भले नंबर रहे या कैरेक्टर रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी फाइल का नाम ABC से स्टार्ट हो रहा है वो मुझे लिस्ट डाउन करके बता दो। अब मैं एंटर कर रही हूँ, ये देखो उसने मुझे क्या आउटपुट दिया, क्या आउटपुट दिया, बोलो। all ABC जो files. जो फाइल एबीसी में है ABC से स्टार्ट है उसका पैटर्न मैच किया उसने, पैटर्न मैच Starting किया, same तो problem. बराबर। Yes, उसने ma'am. क्या Yes. किया? पैटर्न मैच किया। सो स्टार, स्टार इज एस्ट्रिक सिंबल जो हम लोग बोलते हैं, यूज फॉर पैटर्न मैचिंग। किसके लिए? पैटर्न मैचिंग के लिए होता है। अब और एक चीज इसमें देखते हैं, मैं और एक फाइल बना रही हूँ ABC10 और ABC कैपिटल A और B। ठीक है, अब मैंने फिर से मुझे ABC से देखना है कि ABC से स्टार्ट होने वाले फाइल मुझे लिस्ट डाउन करो। कैसे लिखेंगे, बोलो जल्दी जल्दी। LS space hyphen LRT ABC स्टार ABC dot ABC star स्टार। ABC स्टार हाँ, अभी मुझे सेम उसने ऐसा आउटपुट दिया। मैंने बताया और एक वाइल्ड कार्ड है, दैट इज ना क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्वेश्चन मार्क की खासियत क्या है? खासियत नहीं बोल सकते, उसका डिसएडवांटेज है कि वो बस सिंगल कैरेक्टर को बताता है। जैसे ABC ने सॉरी स्टार ने ABC के बाद भले 2 कैरेक्टर या 2 डिजिट रहे, उसने मुझे आउटपुट बताया, बराबर। लेकिन Yes. ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो क्या करता है ना, आपको बस सिंगल कैरेक्टर या सिंगल डिजिट ही दिखाएगा ABC के बाद। तो अब देखो कैसे ये वर्क होता है। LS-LRT ABC और मैंने क्वेश्चन मार्क उसको दे दिया और मैंने एंटर किया। ये देखो उसने मुझे क्या बताया, कितनी फाइल बताया उसने मुझे? 4 5. जिनका सिंगल डिजिट है और सिंगल कैरेक्टर है। ये जो 10 नंबर है ये 10 2 AB डिजिट नहीं दिखाया दिखाया। है। AB भी जो 2 कैरेक्टर्स का है वो भी उसने नहीं दिखाया। सो हम लोग इसके लिए क्वेश्चन मार्क ऑलमोस्ट मैंने मतलब ये बस वाइल्ड कार्ड है लिनक्स में, मैंने अभी तक कभी उसको यूज नहीं किया है। बट हाँ, ये क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है? जब हम लोग एक्चुअल स्क्रिप्टिंग करते हैं तब कभी कभार क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज कर सकते हैं, बट नॉट मच यूज। बट स्टिल यू शुड नो कि ये भी एक वाइल्ड कार्ड है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ सिंगल कैरेक्टर या सिंगल डिजिट ही बताएगा, ठीक है। लेकिन स्टार क्या है? 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा भी रहे तो भी वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, yes, स्टार और ma'am, क्वेश्चन yes. मार्क में yes, ma'am. ओके। अब और एक है, दैट इज अ कर्ली ब्रेसेस, Right. दैट इज अ कर्ली ब्रेसेस। तो वो कर्ली ब्रेसेस का क्या है ना, कभी आप लोगों ने कर्ली ब्रेसेस आपके एक्चुअल मतलब कभी यूज किया है आपने एरेज में? यस मैम, कोड में क्या है? Yes, yes, ma'am. वो मतलब क्या है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? रेंज डिफाइन करते हैं, बराबर।
एक Yes, yes. पर्टिकुलर एरे रहता है, उसमें रेंज डिफाइन करता है कि भाई मुझे 1 to 10 जाना है, या मुझे A to B जाना है, या मुझे 5 to 6 जाना है। हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं? रेंज डिफाइन कर रहे हैं, बराबर। तो Yes, ma'am. अब इसमें समझिए कि मुझे पता है कि मुझे ना मुझे 1 to 10 फाइल्स बनानी है। हाँ, तो अगर मुझे 1 to 10 फाइल बनानी है तो आपको कितनी बार 10 फाइल के नाम देने पड़ेंगे टच के साथ। जैसे कि test1 स्पेस test2 स्पेस test3, ऐसे आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 10 बार लिखना पड़ेगा, Yes, sir. बराबर। लेकिन Yes, ma'am. इससे अच्छा आपने अगर उसको बताया, यहाँ पे रेंज आपने उसको डिफाइन करके बताया कि भाई 1 to 10 एरे में हमेशा 2 डॉट दे के उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। और करली ब्रेसेस क्लोज। क्या बोल रहा है ये कि ना टेस्ट नाम की test1 test2 test3 ऐसे test10 तक 10 फाइल मुझे बना के दे दे, ठीक है, तब हम लोग करली ब्रेसेस यूज करेंगे। अभी मैं अगर एंटर कर रही हूँ ना और मैंने ls-lrth किया, ये देखो कितने टेस्ट फाइल बने। Yes, ma'am. गेटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक ही झटके में उसने बना के दे दिया। सो दिस इज करली ब्रेसेस। आप इवन कैरेक्टर में भी दे सकते हो। सपोज टच टेस्ट करली ब्रेसेस A to D। तो अभी कौन सी फाइल बननी चाहिए? बोलो, कौन सी फाइल बननी चाहिए? Test A, test B, test C, test D. 4 फाइल बनेंगी। Yes. Yes, चलो yes. मैंने एंटर किया और मैं कर रही हूँ ls-lrth, बन गया। Yes, ma'am. गेटिंग? Yes, yes. ओके। अगर मुझे ये फाइल रिमूव करनी है, हाँ, मुझे फाइल रिमूव करनी है A to D वाली, तो मैं क्या करूंगी? टेस्ट दूंगी, करली ब्रेसेस A to D। मैं क्या कर रही हूँ? रेंज डिफाइन कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं? एरे मतलब क्या? आई एम गिविंग अ रेंज। गेटिंग? Yes, Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. ma'am. चलो मैंने एंटर किया। अब मैं ls हाइफन, अब ये रहने चाहिए क्या ये 4 फाइल यहाँ पे? No, ये ma'am. रहने चाहिए? No, ma'am. नहीं ना? नहीं। चलो एंटर करके देखते हैं। चले गए? Yes. चले गए? Yes, ma'am. ma'am. गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. ओके। मॅम त्याच्यामध्ये रेंज जर 1 to 100 असलं तरी पण 2 डॉटच येतील ना? हाँ बरोबर। आप कौन से भी रेंज दे दो, रेंज दे रहे हो ना, तो 2 डॉट देना हाँ। कंपलसरी है, ठीक है। Yes, ma'am. भले आप 1 to 9 दे दो, 1 to 99 दे दो, या आप 90 to 99 दे दो। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा 1 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हो, 10 to 100 भी दे सकते हो आप। सो वो क्या करेगा? 10 से लेके 100 तक फाइल बनाएगा, Yes, ma'am. ठीक है। मैम रेंज जब डिफाइन करते हैं तब न्यूमरिक क्यों रहना चाहिए? मतलब न्यूमरिक और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन नहीं रहना चाहिए। हाँ? न्यूमेरिक और अल्फाबेट का नहीं, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं रहना चाहिए। एक तो कैरेक्टर रहना चाहिए, एक तो न्यूमेरिक रहना चाहिए, या अल्फाबेट रहना चाहिए। आप अगर ऐसे मिक्सचर ऑफ बोलोगे ना 1A 2B, तो नहीं वो लेके जाएगा, वो आपको कहाँ पे तो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो हम लोगों ने क्या देखा अभी? वाइल्ड कार्ड देखे, राइट? वाइल्ड कार्ड देखे। Yes, कौन से ma'am. 3 वाइल्ड कार्ड हैं? बोलो। Asterisk, Star, question Asterisk, mark, curly and braces, curly curly braces. and braces. question mark. ये क्लियर है वाइल्ड कार्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ओके। एस्ट्रिक में हम लास्ट वर्ड भी सर्च कर सकते हो। एस्ट्रिंग में क्या? सॉरी, लास्ट वर्ड्स मतलब फाइल का यस यस सर्च कर लाइक सकते हैं। एक्सटेंशन होते हैं ना। एक्सटेंशन भी सर्च कर सकते हैं। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछा। किसने पूछा? साहिल मैम। वेरी गुड साहिल, ठीक है। अब सपोज
ये मेरी डायरेक्टरी है, मेरी डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी। अब देखो इसमें कितने .txt फाइल्स है ना, राइट। अब मुझे देखना है कि सिर्फ .txt फाइल्स मुझे दिखाओ, बराबर। तो .txt जो एक्सटेंशन है ये लास्ट में आ रहा है, राइट। मुझे बताना है ये एक्सटेंशन से जितने भी फाइल है वो दिखा। तो मेरा लिस्ट करना है, तो लिस्ट करने के लिए तो हमेशा याद रखना है ये कमांड लिखनी है, बराबर। हाँ, अब मुझे क्या लिस्ट करना है, बोलो क्या लिस्ट करना है। .txt जितने भी फाइल्स है, तो मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगी या मैं यहाँ पे स्टार लगाऊंगी, बोलो। मैम लास्ट में बाद में txt के बाद txt के बाद में लगाओगे आप। नहीं, TXT के पहले। देखो नहीं अभी मैम, मैं पहले। नहीं ये कंफ्यूजन रहेगा आपको, अभी मैं आपको समझाती txt हूँ। के बाद में देखो जब आप बताते हो ना स्टार के पहले जब आप टेक्स्ट लिखते हो ना, तो वो क्या बोल रहे हैं आपको, स्टार्टिंग विद Starting with .txt, जिनका नाम .txt से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मेरा एंड हो रहा है ना .txt से, बराबर। तो हमेशा स्टार दे के जो एंड में है ना, जो एंड वाला पार्ट सर्च करना है वो स्टार के बाद सर्च करना है, ठीक है। और जो स्टार्ट करना है उसके पहले वो फाइल नेम फिर स्टार देनी है, समझ रहे हो। एबीसी पहले मेरे स्टार्टिंग में था, एबीसी जो नाम था वो मेरे स्टार्टिंग में था, इसके लिए मैंने एबीसी के बाद स्टार दिया था, क्योंकि एबीसी के बाद जो 1 2 3 4 आ रहे थे कैरेक्टर या नंबर, वो मुझे सर्च करके दे रहा था, बराबर। ए बी सी के बाद जितने भी नाम या डिजिट आ रहे हैं वो मुझे सर्च करके ऐसे दे रहा था, ABC1 ABC2 ABC3, बराबर, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग ही एबीसी से हो रही थी, लेकिन अभी मेरी एंडिंग किससे हो रही है, .txt से। तो ये क्या बताएगा अभी यहाँ पे, ये क्या बताएगा, भले 1.txt फाइल रहे, भले 2.txt फाइल रहे, भले पर्टिकुलर नाम जैसे कि यूनिक 1.txt फाइल रहे, यूनिक 2.txt फाइल रहे, स्टार्टिंग कुछ भी चलेगा, लेकिन .txt से एंड हो रही फाइल मुझे दिखाओ। मैंने एंटर किया, ये देखो .txt की फाइल इसने मुझे डिस्प्ले की, समझ रहे हो। यस अब ऐसे भी हो सकता है, देखो ऐसे भी हो सकता है कि आपको एंड का भी नाम, स्टार्टिंग का भी नाम नहीं पता है, एंड का भी नाम नहीं पता है, आपको बीच वाला नाम पता है, जैसे कि सपोज ये प्रैक्टिकल करके, हाँ, आपको पता है कि फाइल नेम के बीच में ना ये प्रैक्टिकल करके कुछ ऐसा नाम है और मुझे ऐसी फाइल ढूंढनी है, तब क्या करोगे आप, पहले तो लिस्ट करना है, लिस्ट करने के लिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ls ls dash space hyphen hyphen LIT star LIT. particle अब star देखो प्रैक्टिकल जो है ना ये स्टार्टिंग में भी नहीं है एंड में भी नहीं है, समझ रहे हो, ये बीच में है, तो उसको बीच में रखने के लिए स्टार प्रैक्टिकल और फिर से स्टार, क्योंकि हम लोग बीच में दिखा रहे उसको, भले स्टार्टिंग में कुछ भी रहे और एंडिंग में कुछ भी रहे, लेकिन बीच में जहां पे प्रैक्टिकल है वो दिखाओ, ये चीज समझिए। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग का पता नहीं इसके लिए मैंने स्टार दिया, मुझे एंडिंग का नाम नहीं पता इसके लिए यहाँ पे मैंने स्टार दिया। जो चीज आपको पता नहीं है इसके आगे क्या है या इसके पहले क्या है, प्रैक्टिकल के पहले क्या है वो पता नहीं इसके लिए स्टार, प्रैक्टिकल के बाद में क्या है पता नहीं इसके लिए स्टार, क्लियर है। यस मैम। yes तो 2 बार स्टार में रख दिया, मैंने एंटर किया, तो ये देखो दो फाइल्स के बीच में प्रैक्टिकल है वो मुझे उसने डिस्प्ले किया, समझे क्या, क्लियर है सबको। यस मैम। yes ma'am
ओके ओके, सो हम लोगों ने वाइल्ड कार्ड देखे। आई होप सो वाइल्ड कार्ड में अभी कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए। Yes, ma'am. कुछ Clear. ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, I'm clear. एग्जांपल्स भी दिए हैं मैंने यहाँ पे, आप वो देखोगे। हाँ, अब आज के लेक्चर का हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एंडिंग वाला टॉपिक है, दैट इज लिनक्स फाइल और डायरेक्टरी प्रॉपर्टीज। ये आज के लेक्चर का हमारा फाइनल पॉइंट है। अब जब मैं हमेशा ls करती हूँ तो मुझे ये क्या बताता है, क्या बता रहा है वो मुझे, बोलो। List List. Listed List. content. List of files and directories. बस नाम बता रहा है वो, मुझे डिटेल दे रहा है क्या मुझे? नहीं, नहीं, डिटेल देने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ls space hyphen ls ls. -RTL. ठीक है, हाँ। अभी तक हम लोग तो देख रहे थे, हाँ ये तो मुझे डिटेल दे रहा है, लेकिन ये डिटेल का मीनिंग क्या है? अभी वो टाइम आ गया है जो हमें समझ के लेना है। ये तो Properties. नाम बता रहा है, सो दिस इज व्हाट इट्स देयर प्रॉपर्टीज। ये जो डेमो फोल्डर है इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये टेस्ट1 फोल्डर है इसकी ये प्रॉपर्टीज है, मतलब इसके ये डिटेल्स है जो मुझे अभी समझ के लेने पड़ेंगे, राइट? तो Yes. अभी देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। चलो, अब सपोज मेरी एक फाइल है ls-lrt करने के बाद var नाम की, तो ऐसा डिस्प्ले हो रहा है, देखो ये डिस्प्ले हो रहा है, एक नंबर्स डिस्प्ले हो रहा है, नाम डिस्प्ले हो रहा है, डेट डिस्प्ले हो रहा है, मंथ, फिर ईयर, फिर ये टाइमिंग। हाँ, अब कैसे उसको पढ़ना है वो समझ के लो। ये जो हमेशा स्टार्टिंग का जो रहता है ना, ये RWX और D और ये हाइफन करके हमें दिखाई देता है, ये जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट कॉलम है इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट कॉलम। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? First फर्स्ट column. कॉलम। फर्स्ट कॉलम First column. इज योर परमिशन। ये जो फाइल है इसकी परमिशंस ये है, इट विल ऑलवेज बी डिस्प्ले इन अ फर्स्ट कॉलम। ठीक है? Okay. अब Yes, ma'am. ये सेकेंड कॉलम है, ये जो हमें नंबर्स दिखाई देते हैं दैट इज अ सेकेंड कॉलम, उसको हम लोग बोलते हैं लिंक्स। ये फाइल के लिंक कौन से है, हार्ड लिंक क्या है, सॉफ्ट लिंक क्या है, ये हम लोग सीखेंगे। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक, ये इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन जस्ट समझ के ले लो। फर्स्ट कॉलम इज योर परमिशन, सेकेंड कॉलम इज द लिंक, Link. थर्ड कॉलम ये फाइल का ओनर कौन है, ये फाइल किसने बनाई है, कौन से यूजर ने बनाई है, दैट इज द ओनर ऑफ दैट फाइल या ओनर ऑफ दैट डायरेक्टरी। क्लियर है? Yes, ma'am. थर्ड कॉलम। Yes, ma'am. फोर्थ कॉलम है ग्रुप नेम। मतलब सपोज आप एक अज्यूम कीजिए कंप्यूटर साइंस का एक ग्रुप है, या EXTC वालों का एक ग्रुप है या कॉमर्स वालों का एक ग्रुप है। हाँ, लेकिन उनके अंदर जो स्टूडेंट्स है वो यूजर्स रहे, वो तो काम कर रहे हैं भाई सिस्टम पे, वो तो लिनक्स मशीन पे काम कर रहे हैं, वो फाइल बना रहे हैं, वो डायरेक्टरी बना रहे हैं। जब वो डायरेक्टरी बना रहे हैं या फाइल बना रहे हैं, वो पर्टिकुलर फाइल का वो तो ओनर हो गए ना, बराबर ना? वो जो यूजर है वो तो ओनर हो गया, लेकिन वो ओनर या वो यूजर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सो दैट ग्रुप नेम। अगर सपोज साहिल यूजर है, साहिल ने var नाम का एक फोल्डर बनाया है, सो ही विल बी द ओनर ऑफ दैट फोल्डर, और वो सपोज EXT ग्रुप से है या वो कंप्यूटर के ग्रुप से है तो वो ग्रुप नेम यहाँ पे आएगा। क्लियर है? Yes, yes, ma'am.
हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा? फर्स्ट कॉलम परमिशन, permission, सेकंड कॉलम लिंक, link, थर्ड कॉलम ओनर ऑफ दैट owner, फाइल या ओनर ऑफ दैट डायरेक्टरी, फोर्थ कॉलम ग्रुप ऑफ दैट ओनर, यस। और उसके बाद जो फिफ्थ कॉलम है, भाई ये जो फाइल है इसकी साइज क्या है? तो वो फाइल की साइज इज द फिफ्थ कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद जो सिक्स्थ कॉलम है, ये जो फाइल है कब मॉडिफाई की थी? तो दैट फाइल का मंथ, फिर ये डे एंड द टाइम, ये कब मॉडिफाई की थी या कब बनाई थी? दैट द टाइम एंड द फाइल नेम। अभी अगर प्रैक्टिकली मैं देख रही हूँ, हाँ, मैं ls-lrth कर रही हूँ, तो ये देखो, सपोज मेरा डॉक्यूमेंट्स करके एक फोल्डर है या फाइल है? फोल्डर, डायरेक्टरी, folder है मैम, डायरेक्टरी, फोल्डर है मतलब डायरेक्टरी है। यस और मैम, कैसे देखते हैं? स्टार्टिंग में D है, स्टार्टिंग से डी है। स्टार्टिंग में परमिशन, ओके, ये फर्स्ट कॉलम क्या है? परमिशन, permission, परमिशन, सेकंड कॉलम क्या है? Link, लिंक, link, लिंक लिंक। थर्ड कॉलम क्या है? ओनर, third is owner, ओनर, ओनर मतलब क्या? रूट यूजर, जो फाइल यूजर जो फाइल नहीं, जनरेट किया जो जिसने फाइल जिसने फाइल बनाई है, क्या बोल सकते हो? यूजर वो नेम, ओनर। ये ग्रुप, ये यूजर का ग्रुप, ठीक है। फिर ये क्या Yes, है? ma'am. size है, साइज, साइज है। और ये क्या है? मंथ डेट, created डेट month और date, टाइम और यस, डे मंथ और कौन से टाइम पे। टाइम, क्लियर है? यस मैम, yes ma'am, मैम और एक बार ये ग्रुप का जो थोड़ा फिर ये से जो बताइए। क्या क्या ग्रुप का ग्रुप, क्लियर नहीं हुआ मैम। ग्रुप मतलब ये जो यूजर है ना, ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बता रहा है वो। मतलब ग्रुप मतलब थोड़ा एग्जांपल से बताइए। तो उसमें 100 यूजर्स भी रह सकते हैं, हाँ। तो वो कौन से ग्रुप से है बिलोंग? तो मेरा ना मोनिका यूजर का मोनिका ही ग्रुप है। जब आपका यूजर बनता है ना इंस्टॉलेशन के वक्त, तब आपके नाम का एक यूजर भी बनता है और आपके नाम का एक खुद ग्रुप भी बनता है, ठीक है। अच्छा, आप ये ग्रुप में आप मल्टीपल यूजर्स भी ऐड कर सकते हो। ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि यूजर भी कैसे हम लोग ऐड करेंगे, या पर्टिकुलरली एक ग्रुप के मेंबर को दूसरे ग्रुप में डालना है, वो भी कैसे डालेंगे। सो ये मेरा यूजर है और ये मेरा यूजर का ग्रुप नेम है, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीपल यूजर्स भी डाल सकते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं ग्रुप, ठीक है। यस मैम, किसने पूछा था? आपको क्लियर है? ओके, ओके। तो अभी जब कभी भी हम लोग ls-lrth करेंगे, तो हमें पता रहना ही चाहिए कि ये जो है इसका मीनिंग क्या है, ये प्रॉपर्टीज क्या है। अब आपको क्लियर क्लियर आइडिया मिला? क्लियर आइडिया मिला? यस अब मैम, yes देखो, ma'am, clear, रूट में जाना है, मुझे रूट में जाना है, तो मैं अभी देखो रूट में जा रही हूँ। और मैंने रूट डायरेक्टरी में लेके ls-lrt किया, तो उसकी यूजर देखो कौन सा है, क्योंकि ये फाइल मैंने बनाई नहीं है, ये फाइल बाय डिफॉल्ट बन चुकी है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, और ये रूट की फाइल है। रूट जब ये यूजर बना, उसने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये सारे फाइल डाले हैं आपके सिस्टम में। इसके लिए यहाँ पे कौन से यूजर नेम आ रहा है? ओनर कौन आ रहा है? रूट आ रहा है। root, और रूट जब यूजर बना, तो उसका खुद का एक ग्रुप होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसने वो yes, ग्रुप बनाया, ठीक है। सो ये जो फाइल है ना, अभी आप कौन सी यूजर में हो? आप यूजर में हो मोनिका, मतलब
not the owner of backup. I am not the owner of etc. I am not the owner of boot folder. समझ रहे हो? मैं मोनिका यूजर में रह के यहाँ पे मैं कुछ भी क्रिएट भी नहीं कर सकती। अभी आपको अगर देखना है, मैं जा रही हूँ cd etc में, हाँ etc में मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पे पहुंच गई, लेकिन सपोज मुझे यहाँ पे कुछ फाइल बनाना है mkdir टेस्ट करके, और मैंने एंटर किया, क्या बता रहा है वो मुझे, क्या बता रहा है? परमिशन डिनाइड। डिनाइड। क्यों बता रहा है परमिशन डिनाइड? एडमिन का रूट रहता है ना, मतलब एडमिन। क्योंकि ये जो etc फाइल है ना, ये फोल्डर है ना, इसको बस रूट ही इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता है, रूट ही इसके अंदर फाइल बना सकता है या डायरेक्टरी बना सकता है। समझ रहे हो? तो आपको कभी सपोज वैर में, होम में या यूजर में कुछ चेंजेस करना है तो आपको रूट से लॉगिन करना पड़ेगा, रूट यूजर। यस ठीक है? अब रूट का पासवर्ड सबको पता है क्या? जब आपने इंस्टॉलेशन किया था, यस यस रूट का Yes, पासवर्ड ma'am. आप लोगों को आपके सिस्टम पे पता है क्या? यस यस मैम। ओके। अब अगर मुझे रूट से लॉगिन करना है, मैं अभी कौन सी यूजर में हूँ? मोनिका यूजर में हूँ। मुझे रूट से लॉगिन करना है, तो कैसे लॉगिन करेंगे? उसके लिए हम लोग लिखते हैं SU स्पेस हाइफन, मतलब क्या? SU मतलब स्विच यूजर। आपको पता है, आपके अगर सिस्टम में 2 यूजर है और आपको एक यूजर से दूसरे यूजर में जाना है, तो आप स्विच करते हो यूजर को, स्विच यूजर करते हो, बराबर? यस यस तो आपको अगर रूट में जाना है तो आपको बस SU हाइफन देना पड़ता है, आपको रूट लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसको समझ में आता है कि मुझे ना म्यूट पे जाना, तो ना इसको समझ में आता है, हाइफन दिया है, उसको समझ में आता है मुझे रूट में जाना है, रूट में स्विच करो, स्विच यूजर, एंटर। अब ये मुझे ना रूट का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं रूट का पासवर्ड दे रही हूँ। देखो मैंने एंटर किया, तो अभी ये पहले क्या था, यहाँ पे कौन सा यूजर था? पहले मोनिका था, अभी क्या आ रहा है? अभी रूट है। रूट यूजर। हाँ, पहले यहाँ पे प्रॉम्प्ट सिंबल क्या था? डॉलर डॉलर था, अभी हाँ है? से आज क्लियर है ये? मैंने आपको प्रॉम्प्ट सिंबल के बारे में भी बताया था। यस 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 मैम। अब यहाँ पे मैं अगर हु एम आई करूंगी तो मुझे क्या आएगा? रूट ही आएगा। रूट आएगा, बता रहा है रूट यूजर नेम, राइट? तो Yes, अगर मैं रूट में रह के ETC में चेंज, अभी मैं यहाँ पे ETC में कुछ फाइल बना रही थी, मैं बना पाई थी क्या? परमिशन डिनाइड आया था नहीं। मुझे। हाँ, चलो अभी मैं ना ETC में जाती हूँ और मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करती हूँ, mkdir टेस्ट, और मैंने एंटर किया, मुझे आ रहा है क्या परमिशन डिनाइड? नहीं नो नहीं आया ना। देखो मैंने अभी ls-lrth किया, तो ये टेस्ट नाम का फाइल बना। यस क्लियर है? यस 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 मैम। क्लियर है? अभी मैंने क्या किया, मोनिका यूजर में डायरेक्टली स्विच कर दिया। ठीक है, मैंने वो वहां पे पासवर्ड लेस किया था, इसके वजह से मुझे उसने पासवर्ड नहीं पूछा, तो मैंने SU स्पेस मोनिका दिया और मैं मोनिका यूजर में पहुंच गई। हम लोगों ने रूट से कैसे लॉगिन किया था? SU SU स्पेस हाइफन, हाइफन यस। कैसे? SU SU स्पेस हाइफन। हाइफन और आपके यूजर में आपको फिर से आना है तो स्विच यूजर SU स्पेस एंड यूजर नेम। मोनिका, मतलब आपका जो यूजर नेम है वो SU स्पेस आपका यूजर नेम। क्लियर है? यस यस मैम। ओके। अब मैंने आपको तो ये बता दिया ये प्रॉपर्टीज क्या है ना? अब ये मैंने Yes. आपको डी भी बताया,
ये डी क्या रहता है, डायरेक्टरी रहता है, हाइफन क्या रहता है, हाइफन इज योर फाइल नेम। ये इसको क्या बोलते हैं ना, इसको फाइल टाइप बोलते हैं। डायरेक्टरी इज अ फाइल टाइप, फिर हाइफन इज द फाइल टाइप, एल मीन्स उसको लिंक बोलते हैं, लिंक इज द फाइल टाइप। सो ऐसे कुछ लिनक्स के फाइल टाइप रहते हैं, जैसे हाइफन को बोलते हैं रेगुलर फाइल, डी को बोलते हैं डायरेक्टरी, एल को बोलते हैं लिंक, फिर ये सी एस पी बी, ये भी एक फाइल टाइप है, बट इसके ऊपर हम लोग एक्चुअल में काम नहीं करते हैं, ठीक है। बट अगर आप एज एडमिन जा रहे हो तो आपको ये फाइल टाइप पता रहनी चाहिए। जब पर्टिकुलर सॉकेट कनेक्ट होता है या डिवाइस के लिए एक पर्टिकुलरली डिवाइस कनेक्ट किया गया है आपके सिस्टम में, तब वो डिवाइस नाम के साथ सी फाइल बनेगी, मतलब स्टार्टिंग विथ सी। वो फाइल नेम कैसे डिस्प्ले करेगा, स्टार्टिंग विथ सी। ये ऐसे फाइल टाइप है और इनके सिंबल है। ये आपको एक्चुअल में क्या याद रखना है, आपको ये 3 चीजें याद रखनी है। कौन सी, हाइफन, डी और एल। लेकिन आपको ये बाकी के फाइल टाइप बस आपको पता रहने चाहिए क्या है। बट व्हाट वी विल बी वर्किंग ऑन, हाइफन दैट इज अ रेगुलर फाइल, डी मीन्स डायरेक्टरी और एल मीन्स लिंक। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. ओके ओके, तो आज क्या क्या पढ़ा? आज हम Absolute path, absolute relative path, path, relative path, wild Yes. card, wild card, हाँ, and Linux file Linux structure. file directories, properties of Linux file directories. ओके। समझा? अभी तक जितना मैंने सिखाया उतना समझा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इवन Yes, yes, ma'am. प्रज्ञा, Yes, sir. आपको या समझा? मैम। हाँ मैम। ओके। संदीप, पंकज, जो लोग Yes, sir. मुझे उनका, पंकज समझा आपको? हाँ मैम। ओके। संदीप, मैम एक क्वेश्चन था इसमें कि बोलो। जैसे कि आप वो पाथ का जो बता रहे थे कि आप हर पाथ देना पड़ता है। अगर हम चाहे मतलब जैसे कि एसक्यूएल में कैसे डायरेक्ट फिल्टर रहते हैं कि सिलेक्ट टेबल नेम है उसका आगे वेयर कंडीशन लगाते विदाउट गिविंग पाथ डायरेक्ट नहीं जा सकते क्या? नहीं, कैसे जाएंगे? ये कमांड है ना। देखो ये इंटरफेस क्या है, ये इंटरफेस क्या है, ये कमांड है। इसके लिए हम लोग CLI बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। और लिनक्स में ये मैंडेटरी आपको कमांड देके जाना है, तो आपको हमेशा लिनक्स में कमांड ही सीखनी है। ओके अगर देखो ये लिनक्स नहीं रहता, ये विंडोज रहता, ये मैकबुक रहता, आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ती। आप खुद ऐसे बोलते हैं ना, एक सिंगल क्लिक के ऊपर आप चले जाते, या आप एक पर्टिकुलर पाथ देते तो आप उसमें चले जाते। हाँ, जैसे राइट विंडोज में कैसे ऊपर हम लोग पाथ दे सकते हैं डायरेक्टली, और एंटर करके वो पाथ में भी चले जा सकते हैं, या 1 बाय 1 भी जा सकते हैं। वैसे क्या है ना, ये लिनक्स में नहीं कर सकते। लिनक्स इज अ कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड है, कमांड लिखनी पड़ेगी आपको। ओके ठीक है संदीप? राइट ओके ओके ओके, रैप अप करें? किसी को कुछ पूछना है? मॅम एक विचारायचं होतं, जे रिअल टाइम Yes. मध्ये आता आम्ही कंपनीमध्ये काम करू, तर आम्हाला म्हणजे सिस्टीम जे असेल समजा त्याच्यावरती आम्हाला युजर आयडी वगैरे ते म्हणजे मिळेल का ते तसं, की डायरेक्टली म्हणजे रूट युजर वरतीच काम करावं लागेल, नहीं की नहीं नहीं स्वतःचा नहीं युजर असं बनवायचं? नहीं नहीं नहीं, पहले तो याद रखो सभी लोगों के लिए, जब आप कंपनी में जाते हो ना, रूट यूजर का एक्सेस आपको नहीं होता है। रूट यूजर मतलब एडमिन है ना, वो सिस्टम हाँ को हाँ कोई तो एडमिन है। तो एडमिन कौन रहेगा? एडमिन इंफ्रा वाले रहेंगे। इंफ्रा मतलब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, कि उनको पूरा होल एंड सोल सिस्टम पता है। ठीक है? ओके म्हणजे रूट युजर यूजर का, नेम आणि ते युजर आयडी मिळेल मॅम आम्हाला, है ना? यस, आप जब कभी भी कंपनी में जाओगे, आपको आपके नाम का यूजर बना के मिलेगा, वो उनका लुकआउट है। वो सारा क्रिएशन कैसे करना है, आपका यूजर नेम का पासवर्ड वगैरह, वो सब आपको करके देते हैं वो लोग।
ठीक है। अच्छा। हाँ, और आपको वो कैसे, वो कब देंगे, आपका जब ज्वाइनिंग होता है पहले तो आपका 15-20 दिन ट्रेनिंग ही चलेगा। आपको कोई आके डायरेक्टली आपको यूजर नेम और प्रोडक्शन पे बैठो और अभी आप कुछ स्टार्ट करो, ऐसा कोई नहीं करेगा आपको। आपको थोड़ा 10-15 दिन का टाइम देंगे। वो आपको बताएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट ये है, हमारे सिस्टम का आर्किटेक्चर ये है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको पढ़ने के लिए, और वहां पे कोई तो आपको नॉलेज ट्रांसफर करेगा। नॉलेज ट्रांसफर मतलब केटी देगा आपको, एक एप्लीकेशन समझाएगा, स्टार्ट टू एंड आपको समझाएगा। तब आपको धीरे धीरे जब आपका पूरा केटी क्लियर होता है ना, ट्रेनिंग मिल जाता है ना, तब आपको प्रोडक्शन का एक्सेस मिलता है। ओके मैम, या यस, थैंक ठीक यू है, मैम। नो यस प्रॉब्लम। मैम। क्लियर है आज सबको आज का लेक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. ओके, ना बे क्लास रो अछि सइलाणी खाली रैप अप करछु कुछ पूछ रहे हो? मैम साहिल करूछि क्लाउड करछु एक एक जन पूछो ना, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है मुझे। करियाला लाइफ रो टिके दरकार ना हो शशिकांता, आप कुछ पूछ रहे हो क्या मुझे? नो नो मैम ओके, पंकज आप कुछ पूछ रहे थे? ओके, साहिल आप कुछ बोल रहे थे? यस मैम। बोलो। मैम एक्चुअली वो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें परमिशंस भी होते हैं कुछ, हाँ, तो वो कैसे रेट करते हैं? वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आज सिखाने वाली थी परमिशन को कैसे रीड करना है, लेकिन मुझे लगा कि आज के दिन के लिए काफी है, क्योंकि फिर ma'am. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग कंफ्यूज हो जाए और आप भूल जाओ। यस मैम। तो इसके लिए मैं लेने वाली थी आज परमिशंस कैसे रीड करने हैं, बट मुझे लगा आज स्टॉप कर देते, कल परमिशंस कैसे रीड करनी है वो देखेंगे पक्का। ओके मैम, आणि थँक्यू सो मच. हॅलो मॅम, हाँ निशिगंधा, आणि एक अजून विचारायचं होतं, जसं आपण टच कमांडनी मॅम नंबर ऑफ फाइल्स बनवू शकतो ब्रॅकेटनी, तसं आपण MKDIR करून म्हणजे डिरेक्टरीज पण बनवू शकत यस होतो. यस यस डेफिनेटली, ट्राई इट आउट निशिगंधा, प्रैक्टिस करो। आप अभी लेक्चर क्लोज हो जाएगा ना, MKDIR से देखो 10 फाइल बनाओ, फिर RMDIR से उनको रिमूव करके देखो, कर सकते हो आप। यस मैम। यस, ओके, चलो, या मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू गुड मैम। नाइट, Thank you, ma'am. नाइट। Good night. बाय बाय। Good night.